नमस्कार, जोहार। कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा, इस समय की सबसे बड़ी खबर के साथ। और खबर ये आ रही है कि क्या बीजेपी गठबंधन खतरे में है। जी हां, एनडीए गठबंधन झारखंड में चुनाव से पहले क्या टूटने के कगार पर पहुंच गया है। यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछले चुनाव में आजसू के साथ एक सीट पर तालमेल नहीं हो पाने के कारण गठबंधन टूट गया था। और इस बार भी ऐसी चर्चा जोरों पर है कि जेडीयू और आजसू के साथ बीजेपी सीटों के बंटवारे को लेकर तालमेल स्थापित नहीं कर पा रही है। अंदर खाने की क्या खबर है, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। आशुतोष जी, चर्चा जोर पकड़ रही है। सुदेश महतो गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं और सीटों के तालमेल पर बातचीत कर चुके हैं, लेकिन चर्चा ये सामने आ रही है कि कुछ बात बनी नहीं है। क्या लग रहा है? नहीं, बड़ी बात है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 दफ़ा सुदेश महतो और अमित शाह की मुलाकात होती है, फिर भी बात नहीं बन पाती है। हालांकि जब कभी भी आप हिमंता बिस्वा शर्मा से पूछेंगे ये सवाल, तो हमेशा यही कहते हैं कि हमारा आजसू और जेडीयू के साथ गठबंधन तय है और सीटें भी करीब करीब फाइनल हो गई है 90% तक। 1-2 सीट पर जीत है जिसको भी सुलझा लिया जाएगा और पितृपक्ष के बाद या फिर जो प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं कल, उसके जस्ट बाद कभी भी यानी 3-4 तारीख तक ही लिस्ट भी जारी हो सकती है, गठबंधन का ऐलान भी हो सकता है और ये भी क्लियर हो सकता है कि आजसू कितनी और कौन कौन सी सीटों पर लड़ेगा और जेडीयू को कितनी और कौन कौन सी सीट दी जा रही है। आशुतोष जी, आप कह रहे हैं 3-4 सीट पर अभी फाइनल नहीं हुई है स्थिति। पिछले बार चुनाव में तो एक सीट पर तालमेल नहीं बन पाया था तो गठबंधन टूट गया था। इस बार तो 3-4 हैं और एक और गठबंधन में सहयोगी भी हैं। 3-4 नहीं, 1-2 सीट हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कही जा रही है बात कि 1-2 सीट की बात है, यानी 99% तक सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। 1-2 सीट पर मसला जो है उसको भी सुलझा लिया जाएगा और शायद वही 1-2 सीट है जिसको लेकर के अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा है या अभी तक बात नहीं बन पा रही है। अब आपने ठीक ही कहा कि 1 या 2 सीट भी गठबंधन बनाए रखने के लिए और गठबंधन टूटने के लिए काफ़ी होता है। जैसा कि पिछली बार की बात कहा जाता है कि 2019 में आजसू का गठबंधन बीजेपी से होते होते सिर्फ इसलिए रह गया था चूँकि लोहरदगा सीट पर आजसू अड़ गया था कि वो सीट हमें चाहिए ही चाहिए, चूँकि उसका वहाँ से विधायक चुने जाते रहे हैं। और बीजेपी चूँकि सुखदेव भगत को, जो प्रदेश अध्यक्ष कभी हुआ करते थे झारखंड कांग्रेस के, बीजेपी उनको ला चुकी थी और उनको कमिटमेंट कर चुकी थी कि आपको ये सीट हम बीजेपी के झोली में देंगे, मतलब आपको यहाँ से लड़ाएंगे, टिकट देंगे। तो बीजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं थी, आजसू भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। नतीजा हुआ कि गठबंधन टूट गया। तो क्या वही नौबत आ रही है इस बार भी? ये सवाल है और शायद ऐसी नौबत न भी आए और इसको न आए इसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। लेकिन ये भी सही है कि अब तक वो कोशिशें असफल साबित हुई है या अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाई है, ये हम कह सकते हैं। चूँकि आशुतोष जी, आपने कहा फाइनल नहीं हो पाई है, तो क्या वजह है? क्या आपसी तालमेल सीटों के लिए जो कैंडिडेट हैं उनको लेकर, या फिर जो गठबंधन में नए साथी जेडीयू आ गए हैं उनके कारण कहीं कुछ पेच फंस रहा है? बिल्कुल, जेडीयू फैक्टर है। चूँकि अब तक जेडीयू गठबंधन में नहीं था, कम से कम 1-2 चुनाव की बात करें तो जेडीयू फैक्टर भी नहीं था, जेडीयू गठबंधन में भी नहीं था। लेकिन आज की तारीख में जेडीयू को मतलब गठबंधन में बनाए रखना एक तरीके से बीजेपी की मजबूरी है, चूँकि उसका असर यानी साइड इफेक्ट केंद्र की सरकार पर भी पड़ सकता है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार को खुश करने की कोशिश हो रही है। लेकिन यही उठ रहा है कि नीतीश कुमार को खुश करने के चक्कर में जो आपका महत्वपूर्ण पार्टनर है झारखंड के लिहाज से देखा जाए, कहीं वो न रूठ जाए, कहीं वो न नाराज हो जाए और कहीं वो न छिटक जाए। हालांकि अब तक ऐसी कोई बात नहीं है और बीजेपी से बात कीजिए या आजसू से बात कीजिए या जेडीयू के लोगों से बात कीजिए, सब लोग यही कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ दिनों में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, यानी 3-4 तारीख तक सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन कुछ सीटें हैं जिस पर अभी भी बरकरार है। अगर वैसा नहीं होता तो फिर पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा मुलाकात की नौबत नहीं आती सुदेश महतो और अमित शाह की। और मुलाकात के बाद भी आमतौर पर अगर चीज़ें सुलझ जाती है, मसला सॉर्ट आउट हो जाता है, तो प्रेस से बात भी करते हैं। लेकिन अब तक ये लोग बात नहीं भी करे तो बॉडी लैंग्वेज से एक पता चल जाता है कि चलिए सब सेट हो गया है, बस अनाउंस करेंगे डेट फाइनल करके। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ें नहीं हुई है और इसीलिए शक पैदा होता है या फिर मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें छप रही है, चल रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फंसा हुआ है। अब कहाँ फंस सकता है? देखिए,
9 सीट की बात हम लोग पहले से कर रहे हैं कि 9 सीट, चूंकि 2014 में 8 सीट ऑलरेडी बीजेपी आजसू को दे चुकी थी, उसमें से स्ट्राइक रेट भी अच्छा कहा जाएगा, चूंकि 5 सीट आजसू ने जीता था। अब 2019 बीता, 2024 बीता, तो ऐसे में आजसू का क्लेम है कि हमें और सीट चाहिए, हमारा और जनाधार बढ़ा है। तो आजसू 13 से 14 सीटों की डिमांड कर रहा है। अब तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी 9 सीट ऑफर कर चुकी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 9 सीट आपको दे सकते हैं। कौन सी सारी सीट है वो भी हम लोग पहले बता चुके हैं। इसके अलावा भी आजसू शायद इसके लिए तैयार नहीं है, यही वजह है कि 2-3 सीट और डिमांड की जा रही है, वो भी हम लोग बता चुके हैं कि टुंडी सहित 2-3 सीटें हैं, तमार भी है उसमें। लेकिन सुदेश महतो भी अपने लिए सेफ सीट चाह रहे होंगे, क्योंकि उनके भी राजनीतिक नाव डावाडोल बीच में रही है। नहीं, सुदेश महतो बिल्कुल एक बार हार चुके हैं सिल्ली से, और सिल्ली सेफ सीट मानी जाती रही है। 2019 में ज़रूर जीते थे, लेकिन उससे पहले 2014 में शायद वो हार गए थे वहाँ से। तो कहा जा रहा है कि इस बार वहाँ से जयराम महतो के कैंडिडेट भी चुनाव लड़ेंगे, तो उनके लिए है ही, और कई तरह की चर्चा चले कि शायद वो सिल्ली के अलावा टुंडी या फिर बाकी जगह से भी चुनाव लड़े, लेकिन अभी तक टुंडी सीट भी उनको नहीं मिली है। हो सकता है कि इसको लेकर भी मसला फंसा हो। दूसरी बात ये कि हुसैनाबाद और तमार सीट, जिस तरीके से राजा पीटर को शामिल कराया गया कल ही जेडीयू में दिल्ली में, तो तमार सीट उनके खाते में जाना तय माना जा रहा है। चूँकि तमार से वो 2009 में 9000 वोटों से तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को हरा चुके हैं, तो बड़े कद के नेता हैं और मजबूत दावेदार हैं, तो इसीलिए माना जा रहा है कि तमार सीट जेडीयू के खाते में बीजेपी दे रही है। अब एक और सीट है जो कि जमशेदपुर पूर्वी या पश्चिमी, उसको लेकर भी पेच फंसा हुआ है। कहा जा रहा है कि रघुवर दास सरयू राय को वो सीट देना नहीं चाहते हैं, किसी और के नाम पर की वकालत कर रहे हैं। लेकिन शीर्ष नेतृत्व हो बीजेपी का या फिर नीतीश कुमार, इन लोगों के बीच में बात हो चुकी है कि जमशेदपुर पूर्वी सीट दी जाए, तो सरयू राय या नीतीश कुमार भी उसके लिए अड़े हुए हैं। पश्चिमी में सेट करने की बात सामने आ रही है। जमशेदपुर पश्चिमी, जहाँ से सरयू राय 2 दफ़ा जीत चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं सरकार में, तो वो सीट उनकी झोली में जाए, लेकिन सरयू राय इसके लिए तैयार नहीं है। तो ये कुछ सीटें हैं, 2-4 सीट हमारे पास जो है इन्फॉर्मेशन, जिसको लेकर जेडीयू भी मतलब ऐसा नहीं है कि 2 सीट बीजेपी जेडीयू की झोली में डाल दे तो वो भी खुश है, ऐसा नहीं है। उसका भी क्लेम 5-6 सीट पर है, और संजय झा कहते भी रहे हैं कि हमें और सीट चाहिए। तो जो 5-6 सीट है जेडीयू की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है, उसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि वो कौन कौन सी सीट है जो जेडीयू डिमांड कर रहा है कि हमें वो चाहिए। उसमें एक देवघर भी है। देवघर के बाद तमार पर राजा पीटर को शामिल करा दिया, मांडू है, जरमुंडी है, छतरपुर है, बाघमारा है, गढ़वा है, और जमशेदपुर पूर्वी की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। गढ़वा में देखिए मिथिलेश ठाकुर वहाँ से हैं, जो जेएमएम के तौर पर जीते हुए विधायक और फिलहाल मंत्री भी हैं। तो कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पर अभी भी सॉर्ट आउट होना बाकी है, और यही चीज़ें कह भी रहे हैं हिमंता बिस्व शर्मा कि वहाँ पर कुछ सीटें हैं जिस पर कि पेच फंसा हुआ है। तो इसी वजह से सारी चीज़ें लटकी हुई है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि 3-4 तारीख का जो डेडलाइन तय की गई है, हिमंता बिस्व शर्मा जो कह रहे हैं, वो 3-4 तारीख तक स्थिति स्पष्ट हो, क्लियरिटी आए, सामने आए, और हो सकता है कि अनाउंसमेंट भी हो। चूँकि राजनीति में परिस्थितियां बदलते हुए भी वक्त नहीं लगता है, और ये वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी जी भी आने वाले हैं। हो सकता है कि जहां पर सीट किसी को कम दी जा रही हो, तो बाकी चीज़ें उसको कॉम्पनसेट किया जाए कि आपको सरकार बनने पर आपकी पार्टी से एक के बदले 2 मंत्री पद दे दिए जाएं, आपको डिप्टी सीएम बना दिया जाए, या फिर आपको लोकसभा में सीटें बढ़ा दी जाए। कई तरह के ऑफर्स हैं जो बीजेपी ने डिप्टी सीएम बनाएंगे, आजसू से डिप्टी सीएम बनाएंगे, जेडीयू से डिप्टी सीएम बनाएंगे, कहाँ मैनेज करेंगे, क्या लग रहा है? नहीं, ठीक है। आप डिप्टी सीएम 2 डिप्टी सीएम झारखंड में रह चुके हैं, तो इसमें सुदेश महतो हों और रघुवर दास एक ही सरकार में डिप्टी सीएम रहे थे। उसके बाद सुदेश महतो और हेमंत सोरेन एक ही सरकार में डिप्टी सीएम रहे थे, बीजेपी की सरकार ही थी। तो ऐसा होता आया है, कंपनसेट करने के लिए सब कुछ होता है। बिहार में भी डिप्टी सीएम का कल्चर नहीं था, लेकिन 2 सीएम बनाए गए ना, और वो चल ही रहा है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है, और क्रिएट करना है। ये सब क्रिएटेड पोस्ट होते हैं जो कि सामने वाले को खुश करने के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें अंदर खाने चल रही है। हालांकि बड़ी चुनौती ये भी है, एनडीए तो खतरे में है ही, चूँकि जो लोजपा रामविलास के हैं चिराग पासवान, उनके बारे में अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं आई है। हिमंता बिस्व शर्मा से जब भी सवाल पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि अभी तक उनको इस बात की जानकारी नहीं है
कि चिराग पासवान को भी कोई सीट दी जा रही है, वो भी गठबंधन में झारखंड एनडीए में रहेंगे। उसी तरीके से मांझी के प्रवक्ता, जो हम सेकुलर के प्रवक्ता, उनसे भी मेरी बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा था कि हमारी बातचीत चल रही है, कुछ सीटें हमको भी चाहिए। तो एनडीए में जो लोग हैं सबको संतुष्ट करना भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, लगता है, तो सब तो सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, किसी को कम किसी को ज़्यादा। और चूँकि बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो जो सहयोगी दल हैं वो उम्मीद करते हैं कि बीजेपी ही ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी दे, जिसके लिए शायद बीजेपी तैयार नहीं है। मतलब कुछ सीट ऐसी है जहाँ पर बीजेपी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और कहा जाए तो ठीक है कि सरकार बीजेपी के नेतृत्व में ही बनेगी, बीजेपी का ही फेस होगा, लेकिन उसका फ़ायदा या उसका एडवांटेज सरकार में शामिल दलों को भी मिलेगा, ये भी समझना चाहिए। यानी ये सोच करके नहीं हटना चाहिए कि भाई चलो सरकार किसको बनाना है, हम इस फ्रेम में है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही है, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि जब तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है तब तक कुछ भी पॉसिबिलिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी संभावनाओं पर बातचीत करने के लिए। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी गठबंधन को बचाए रखती है और बचाए रखने के लिए क्या क्या करती है, क्योंकि नए नए सहयोगी साथ में आ रहे हैं, तो कहीं नए को खुश करने के चक्कर में पुराने न नाराज़ हो जाएं, और पुराने अगर नाराज़ हो जाएंगे तो नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि पुराने सहयोगियों का बड़ा और व्यापक जनाधार है, अधिक क्षेत्रों में प्रभाव है, तो उन्हें साथ रखना भी मजबूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। तो सीटों के तालमेल पर केंद्र से लेकर राज्य में जिन्हें प्रभार बनाया गया है, जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो सब माथापच्ची कर रहे हैं, गुणा गणित बिठा रहे हैं, और क्या सेट होगा सब आपको बताएंगे। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि हम कोई जानकारी आप तक पहुंचाए तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जो गठबंधन को लेकर खतरे का अंदेशा हम जता रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार, जोहार।